कल एमसीडी के सिविक सेंटर के अंदर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी और मीटिंग के अंदर जब कूड़े की बात आई तो दिल्ली के अंदर एक अभियान चल रहा है, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी। 1 महीने का कैंपेन है जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कैंपेन को इनॉग्रेट किया मेयर राजा इकबाल सिंह के साथ और इस कैंपेन को चलाया। लेकिन जैसे कि हम शुरू से कहते आए हैं कि ये कैंपेन सिर्फ एक फोटो ऑप्स है, यानी कि मेयर साहब कहीं भी जाके खड़े होते हैं या सीएम रेखा गुप्ता जी उस साफ इलाके में जाती हैं जो साफ है, जो हमारे कर्मठ सफाई कर्मचारी पहले ही साफ करके रखते हैं और वहाँ जाके खड़े होके अपनी फ़ोटो खिंचवा लेती हैं। तो कल जब सारे पार्षदों ने 18 मेंबर है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के, ना सिर्फ मैंने, बल्कि भाजपा के भी पार्षदों ने जब ये बताया सबसे पहले कि सेंट्रल जोन के अंदर हर एक जगह पे कूड़ा 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 हुआ है और सेंट्रल जोन में अब उस कूड़े की उठाने की व्यवस्था नहीं है, जिसके पीछे हमने बहुत सारे आपने देखा कि कैंपेन भी किए थे। मेयर के ऑफिस के बाहर कूड़ा भी फेंका था कि सेंट्रल जोन के अंदर कूड़ा नहीं उठता, वहां पे टिप्पर की व्यवस्था नहीं है। तो कल भाजपा की सामने सामने पोल खुल गई कि एक ये जो अभियान चला रहे हैं ये सिर्फ एक फोटो ऑप्स है और दूसरी बात कोई ये ग्राउंड पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं ला रहा। उन्हीं के पार्षदों ने बता दिया कि जगह जगह पर कूड़ा है। माननीय एमसीडी कमिश्नर साहब ने यह कहा कि हां सेंट्रल जोन के अंदर दिक्कत है, साउथ जोन के अंदर दिक्कत है, वेस्ट जोन के अंदर दिक्कत है। मैंने सिविल लाइन जोन का भी बताया कि सिविल लाइन जोन के अंदर भी मैं मजलिस पार्क और आपके वजीराबाद के रामघाट पे गया, वहां भी कूड़ा सारा एकत्रित था, मेयर के घर के पास भी कूड़ा एकत्रित था। तो कमिश्नर साहब ने भी माना, भाजपा के पार्षदों ने भी माना, भाजपा की स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने भी माना कि जगह जगह पर कूड़ा है, वनरेबल पॉइंट्स है, दिन प्रतिदिन वनरेबल पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो उस पे एमसीडी कमिश्नर साहब ने यह कहा कि इस पे 3500 करोड़ रुपए लगना है और हमारे पास 3500 करोड़ रुपए नहीं है। हम कंसेशनर को 90 करोड़ रुपए देने होते हैं, 70 करोड़ ही दे पाते हैं, इसलिए कंसेशनर सही से काम नहीं कर रहा है, टेंडर देने के पैसे नहीं है। मैं भाजपा से एक बात पूछना चाहता हूं, भाजपा की आज दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार इनके पास है, दिल्ली सरकार इनके पास है, एमसीडी इनका, एलजी इनका। अब जो इन्होंने एमसीडी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी जगह गवर्नमेंट की बजाय कर दिया था, आज इनको केंद्र सरकार से पैसे लाने में क्या दिक्कत हो रही है? अब कमिश्नर किस बात की दुहाई दे रहे हैं कि अब एमसीडी के पास पैसा नहीं है। अब तो इन्होंने खुद कहा था कि जब हम सारी जगह आ जाएंगे तो सारी जगह सारे अच्छे से काम कर पाएंगे, दिल्ली सरकार में भी अच्छे से काम कर पाएंगे, एमसीडी में साथ में रहेंगे तो एमसीडी में भी काम कर पाएंगे। अब तो केंद्र सरकार भी इनकी, दिल्ली सरकार भी इनकी और एमसीडी भी इनकी। तो वो 3500 करोड़ का रोना कमिश्नर साहब ने क्यों रोया जब भाजपा की खुद मुख्यमंत्री दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने की बात करती हैं, जब खुद ब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चलाते हैं। तो वो 3500 करोड़ रुपए एमसीडी कमिश्नर ने कहे तो क्या केंद्र सरकार और भाजपा एमसीडी को पैसे नहीं देने को तैयार? क्या दिल्ली सरकार अब भाजपा के पास है तो क्या वो एमसीडी को पैसे देने के लिए नहीं तैयार? या फिर राजा इकबाल सिंह और रेखा गुप्ता मिलके क्या केंद्र सरकार से पैसे नहीं ला सकते और इस कूड़े की व्यवस्था को सही नहीं कर सकते? दिन प्रतिदिन भाजपा के कार्यकाल में, जब से भाजपा दिल्ली सरकार में आई है और जब से भाजपा स्पेसिफिकली एमसीडी के अंदर आई है, हर एक सड़क कूड़े में तब्दील होती जा रही है, वनरेबल पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की पुरजोर मांग है भाजपा की एमसीडी से, भाजपा की दिल्ली सरकार से, कि वो लोग मिलके केंद्र सरकार से, जो कि उनकी खुद की भाजपा की है, पैसे लेकर आए, एमसीडी को सुचारू रूप से चलाए
और आगे ये कोई पैसे का एक्सक्यूज ना दें कि 3500 करोड़ पे नहीं है, जिसकी वजह से एमसीडी के अंदर जगह जगह पर कूड़ा कूड़ा हो रहा है। तो अब ये भाजपा की पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी बनती है और दिल्ली की तरफ जवाबदेही बनती है। धन्यवाद।